जय गुरु जी संगत जी। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਹਨ, ਤਾਰੇ ਜਾਤ ਸੁਨਾਤ ਅੰਬਰ ਪਾਲੇ ਹਨ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾਗਾਤ ਚੁਣ ਚੁਣ ਚਾਲੇ ਹਨ। सबसे पहले आप सारी गुरु जी की संगत को बहुत बहुत दीपावली की मुबारक हो। गुरु जी सबके घर में दिए जलवाएं, सबके घर में जो है खुशी की लहर दौड़ाएं और सबकी झोलियां भरें। आज हिंदुस्तान का बहुत बड़ा दिन माना जाता है। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਹਨ, ਤਾਰੇ ਜਾਤ ਸੁਨਾਤ ਮੰਡਲ ਪਾਲੇ ਹਨ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾਗਾਤ ਚੁਣ ਚੁਣ ਚਾਲੇ ਹਨ। दीवे जो चलाना है ये एक खुशी का, बहुत बड़ी खुशी का प्रतीक है। और दीवे का खास मतलब किसी के आने का एक बहुत बड़ा स्वागत का साइन भी माना जाता है। किसी के आने का मतलब बहुत हरमन प्यारा हो, जो उसके आने का एक संकेत माना जाता है। आज के दिन दो खुशी की बातें हुई हैं। एक, श्री रामचंद्र जी जिस मिशन पर गए थे उसका फैसला करके और 14 साल का वनवास खत्म करके जब अपने घर अयोध्या वापस आए, बहुत प्यार था मुल्कवासियों का राजा रामचंद्र जी से। तो उनके आने का स्वागत जो दिवे जलाकर, खुशी मनाकर, फूलों से सजाकर, मिठाई भी खुशी का प्रतीक है, मिठाइयाँ बांटकर खुशी मनाई गई थी। दूसरा, 6वें पातशाही गुरु हरगोबिंद साहिब जी वो अरेस्ट हुए, जहांगीर का समय था, अरेस्ट हुए। मकसद था, बहुत बड़ा मकसद था उस समय का, महसूस करें तो उस समय की बहुत बड़ी एक आफत थी कि हमारे हिंदुस्तान के 52 राजे मुगलों ने लड़ाई लड़ी, 52 राजों को पकड़ के कैद करके तो ग्वालियर की जेल में रखा गया था। कुछ छोटी बात नहीं है, किसी मुल्क के 52 राजे पकड़ के कैद में डाल दें। तो गुरु हरगोबिंद साहिब से ये देखा ना गया, तो उन्होंने अपने आप को अरेस्ट करवाया, ग्वालियर किले में गए। वहां जो उन्होंने कौतक दिखाए राजे को, वो बड़ा हैरान हुआ। इतनी बड़ी शक्ति, अल्लाह को मैं पकड़ के यहाँ ले आया हूँ। तो उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा, जी कि क्या हुक्म है, मैं अपना गुनाह किस तरीके से ख़त्म करवा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे को छोड़ रहे हो, मेरी एक हुक्म है
ये जितने राजे पकड़े हैं ना, सबको रिहा कर दे। तो फिर भी उसने एक चाल चली कहो या बात कही कहो, तो ठीक है जी, आपके जो चोले को जितने बंदे पकड़ सकेंगे उतने आप ले जाओ, जितने राजे पकड़ सकेंगे उतने ले जाओ। तो जो चोला पहना था गुरु साहब ने, वो 52 कलियों का बना हुआ था। आप जो कुर्ता, कली वाला कुर्ता सीते हो, डालते हो, आंटियां ज्यादा जानती हैं, वो कली वाले कुर्ते डालते हैं, तो उनके पोशाक में 52 कलियां लगी थी। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, एक एक कली पकड़ लेंगे और जितने होंगे मेरे साथ चले जाएंगे। तो 52 राजे थे, 52 कलियां थी, तो एक एक कली सबने पकड़ ली और सारे के सारे सबको लेके तो गुरु साहब वापस आए। तो जहां जहां से आते गए, जिनका राज था, बोलने लगे जाओ अपना राज संभालो, जा। सबको राज पर फिर बिठा दिया। ऐसे जुल्मों का श्री रामचंद्र जी ने भी फतेह पाई है और गुरु हरगोविंद साहब ने भी इसी दिवाली के मौके पर भी जुल्मों के आगे फतेह पाई है। और वो भी श्री रामचंद्र जी भी दिवाली पे पहुंचे थे, ये भी दिवाली वाले दिन पहुंचे, तो एक ही दिन था। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि परमात्मा जब भी आया है, बहुत बार एक जैसे कर्तव्य होते हैं, कई बार एक समय पर भी होते हैं, वो बार बार ऐसे करता है। सो दोनों शक्तियों का एक ही दिन इसी कारण से मनाया जाता है। सो बड़ी खुशी की बात है, हम प्रेरणा लेते हैं इनसे। खाली खा पी लेना, हंस खेल लेना, आज के दिन पटाखे बजा लेने और कुछ करना, इसी तक सीमित हम रह गए हैं। मगर थोड़ा सा इसको शामिल करते हुए हम असल बात पे भी जरूर विचार करना चाहिए। आज का दिन का महत्व क्या है, खास बात इसमें क्या है? तो खास बात एक ही है, जो अपना हमने करना जो है कि जो अपना मन है ना, ये एक तरह का ये जुल्म ही बन गया है। ये हमसे जुल्म करवाता है, अपनी पसंद का खेल करवाता है। वो ठीक नहीं है, गुरु घर में ठीक नहीं है, लेकिन वो कहता है तू कर। इसका जाल हम पर पड़ गया है, हम इसके गुलाम हो गए हैं, हम इसकी पकड़ में आ चुके हैं, हम इसके हाथों में कैद हो चुके हैं। जोर मारो, गुरु जी का साथ लेकर जोर मारो सारे, कि इस मन की कैद से हम भी छूट जाएं। फरियाद करो गुरु जी के आगे, अरदास करो गुरु जी के आगे, प्रार्थना करो गुरु जी के आगे, गुरु जी कृपा करो, हमें भी इस मन की जकड़ से, इस मन के ने जो हमें कैद कर रखा है, उससे, ये जो जुल्म हमारे से करवाता है, इससे छुटकारा दिलवाओ। ये हमारी आज के दिन जरूर अरदास होनी चाहिए। वैसे तो रोज करो, लेकिन आज का दिन खास करके आपने सबने पूजा भी करनी है। माया के लिए पूजा सब करते हैं, माया आनी जानी चीज है, इसके बिना गुजारा भी नहीं है, ये वाजिब है, माया मांगनी वाजिब है।
ये जरूर करिएगा। और साथ में एक अरदास आज सारे जरूर करना कि गुरुजी इस मन की जकड़ से हमें छुटकारा दिलाओ। मारो जोर, करो ऐसा। जिस दिन आप मन की जकड़ से निकल जाओगे ना, आप हैरान हो जाओगे कितने हल्के फुल्के, कितने टेंशन फ्री, कोई आपको ऐसा कोई हुक्म नहीं आने वाला। तो फिर क्या होना है? जब मन की जकड़ से निकल जाओगे ना, तो फिर हल्का फुल्का महसूस करना, अपने आप को फ्री और आनंद में महसूस करना। और फिर क्या होगा? आगे कुछ दिखेगा। अब वो आगे क्या दिखेगा? गुरुजी दिखेंगे। गुरुजी के असूल के जो रास्ते हैं आपको वो दिखेंगे। एक ऐसी मत काम करेगी जो आपको फैसला करके बताएगी। वो मत क्या है आपको आसानी से समझ आ जाएगी, इसलिए मत का वर्ड इस्तेमाल किया है। फिर वो आत्मा जो है हमारे अंदर वो आगे खड़ी होगी। फिर आपका उससे मिलाप होगा, जिससे पता चलेगा कि ठीक क्या है, गलत क्या है। जो ठीक गलत का फैसला कर जो पाते हैं, अगर हमें कोई ऐसा शख्सियत मिल जाए तो हम कहते हैं ये बहुत सियाना पुरुष है, ये बड़ा सिद्ध पुरुष है, इसे अच्छे बुरे की पहचान है। आप ऐसी बातें उनसे के लिए बोलोगे तो क्यों ना हम भी ऐसे बन जाएं। उसका यही तरीका कि मन से छुटकारा पाने के लिए गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। तो गुरु हमारे गुरु जी हैं। अब उनसे विनती करो कि गुरु जी हमारे को भी इससे मुक्ति दिलाओ। आज एक मुक्ति का ही दिन है, अपने लिए भी हम मुक्ति ले लें, गुरु जी से मांग लें, तो जीवन जो है वो सारे सफल हो जाएं। किसी ने मेरे से पूछा कि दिवाली वाले दिन उसके बारे में गुरु जी क्या कहते थे, वो दिन कैसा मनाते थे। जैसे रोज दिवाली गुरु जी के लिए होती है, गुरु जी का दरबार लग गया, वो दिवाली की दरबार हो गया, वो दिवाली बन गई। रोज दिवाली है गुरु जी की। हम ही एक दिन ऐसा दिन मनाते हैं तो एक दिन गिना जाता है, लेकिन गुरु जी के साथ अगर हम जुड़ जाएं तो हमारी भी रोज ही दिवाली होगी। खुशी का प्रतीक होगा, खुशी की लहर आएगी, याद करने से बड़ी आनंद आता है। ये दिवाली है, क्यों ना हम इसको रोज ही दिवाली बना लें। पर गुरु जी ऐसे ही दरबार होता था, लेकिन संगत थोड़ी देर में आती थी। मैंने जब पहली दिवाली गुरु जी के देखी तो 10 बज गए, कोई संगत का नहीं आया। हम बैठे हैं, कोई नहीं आया। शाम को 2-4 बंदे आए थे, लेकिन कोई नहीं आया। तो मैंने ऐसे पूछा कि गुरु जी आज तो कोई आया ही नहीं, बड़ा दिन है, दिवाली का दिन है। तो गुरु जी मुस्कुरा गए। तो गुरु जी मुस्कुरा गए तो कहने लगे, कहते माया दे सिलसिले विच सारी दुनिया फसी हुई, शराबां कबाबां च फसी हुई, ऐसे मोह दे विच फसी हुई। हुण ये काम जदों सारा पूरा करनगे ना ते फिर गुरु नजर आंदा है। अजे दिमाग सब दा उधर लगा होया।
11 बजे से बाद जाके फिर धीरे धीरे लोग आने शुरू हुए, हर काम से फ्री होके तो फिर आने शुरू हुए। पर गुरुजी को ऐसा कोई मलाल नहीं था। गुरुजी बड़े खुश थे, बड़े खुश। मैं देख रहा था, बड़े खुश हैं गुरुजी। हम ऐसी बातें सोच लेते हैं, तूने मेरे को याद नहीं किया, समय पर मेरे पास आना था, तू आया नहीं, मेरे को भूल गया, गिले शिकवे हम करते हैं। पर गुरुजी परमात्मा नहीं करता है। क्यों? जब ये दिन खुशी के मनाने का है तो परिवार के साथ मनाने का है, तो ये काम भी जरूरी है। गुरुजी परिवार के लिए सबसे पहले बोलते थे कि अपने कामकाज और अपने परिवार को पूरा निपटा के फिर मेरे पास आना, छोड़कर नहीं आना। जिस काम के लिए जन्म लिया है वो भी काम जरूरी करना है, और यही जन्म एक ऐसा है कि जो गुरु से मिलाप भी करना है। ये जन्म, इसी जन्म में ही साधन है गुरु जी के साथ मिलाप करने का। आपको एक बड़ी खास बात बता दूं, और कोई साधन नहीं है। तो दोनों है साधन, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि प्रायोरिटी पहले अपने परिवार में और कारोबार में, कामकाज में पूरा करके फिर मेरे पास आना। उसका बड़ा कारण एक था कि जब भी गुरुजी के पास आओ ना, तो आपको दिमाग में ना कामकाज की बात सताती रहे बैठे बैठे वहां, ना घर का कुछ याद आता रहे। फ्री होके आना। गुरुजी की बख्शी हुई कारोबार, कामकाज है, गुरुजी के बख्शा हुआ घर है, गुरुजी की बख्शा हुआ परिवार है, गुरुजी के बख्शे हुए रिश्तेदार हैं, गुरुजी के बख्शे हुए दुनियादारी है। सब उनकी बख्शिश है, तभी तो हम चल रहे हैं। तो इसलिए गुरुजी के लिए ये बातें बुरी नहीं है। तो वो इसको, जिन्होंने ये सारा सिस्टम बनाया है वो तो बेहतर जानते हैं। तो इसलिए गुरुजी बड़े खुश होते थे कामकाज निपटा के मेरे पास आओ। तो जब फिर संगत आनी शुरू हुई तो बड़े खुश थे गुरुजी, बड़ी खुशियां बांटी गुरुजी ने, कईयों को बड़े आशीर्वाद दिए। मैं एक बात पे बड़ा पहले तो हैरान होता था, बाद में समझ आई। गुरुजी जब मैंने पहली बार देखा तो 11 बजे तक बैठे इंतजार कर रहे हैं दुनिया का, कब फ्री होंगे, कब आएंगे, कब फ्री होंगे, कब आएंगे। आएंगे तो जब आए तो बड़े खुश हुए, बड़े खुशी हुए। एक गुरु, एक परमात्मा भी देखो हम लोगों का इंतजार करता है ना। एक हैरानी वाली बात, वो इंतजार करता है। फिर समझ में आया कि सबना का मां प्यो आप है, हर जी माता, हर जी पिता। हर किसको कहते हैं? गुरु जी को। हर किसको कहते हैं? परमात्मा को, परमेश्वर को। तो गुरु महाराज ने बोला कि गुरु परमेश्वर एको जान। अगर इंसान के रूप में भी अगर कोई गुरु बना हुआ है तो कोई बंदा उसको भी अपना गुरु मानता है ना, तो वो परमेश्वर के मानने के बराबर है। गुरु परमेश्वर एको जान, ये तो खुद ही परमेश्वर है, तो गुरु भी है हमारे। हर जी माता, हर जी पिता, हर जीव प्रतिपालक। देखो हमारे को पालने वाले, ये हमारे मां भी है, हमारे बाप भी है। तो हर जीव प्रतिपालक, ये हमारे को पालने वाले हैं। मां बाप ही पालता है ना बच्चों को, दुनियावी रूप में, रूहानी रूप में। पर असल जो मां बाप सबका है वो रूहानी वाले गुरु जी हैं। हर जीव प्रतिपालक, हर जी मेरी सार करे,
हम हर के बालक। कमाल हो गई, पर पता नहीं, जानकारी नहीं। हम हर के बालक, हर जी मेरी सार करे, वो तो हमारा सवारते भी हैं और हम उसके बालक हैं, हम उनकी औलाद हैं। तो कोई भी माँ बाप जो है ना, चाहे दुनियावी हो, हम एग्जाम्पल, ये गुरु जी ने, परमात्मा ने ना दुनिया में एक एग्जाम्पल तैयार करके रखी है कि यहां से आप सीखो, फिर आगे मेरे साथ चलो। माँ बाप पालता है, गुरु जी भी पालते हैं। माँ बाप के बच्चे हैं, हम भी गुरु जी के बच्चे हैं। औलाद माँ बाप की कदर करती है तो गुरु जी की भी कदर करते हैं। जो दुनियावी माँ बाप की कदर औलाद नहीं करती, चाहे जितना मर्जी पूजा पाठ कर ले, उसका परवान नहीं होना। क्यों? यहां का एग्जाम पास नहीं किया तो वहां गुरु जी का एग्जाम पास कैसे होगा? उसको तो एडमिशन ही नहीं मिलनी, एग्जाम में जाने परमिशन ही नहीं मिलेगी। मेरे को एक गुरु जी की बात याद आई है इससे। यहां के और गुरु जी के सिस्टम एक जैसे हैं। यहां प्री एग्जाम है, वहां एग्जाम है। तो प्री एग्जाम में जो पास होगा वही फाइनल एग्जाम में बैठेगा। बैठे आंटी बात कर रही, कोई फैमिली मैटर है, हस्बैंड का मैटर है, कोई बात चल रही थी। तो गुरु जी को जो बोले गुरु जी, मैंने उसको सुना। वो आंटी क्या कह रही, यहां तो लोग, हजारों लोग आते थे, कहते थे कोई कई बार सुन जाना, सुन लेना है तो दिमाग खाली है तो सुना, पास बैठा हूं तो आवाज आ रही है, सुना गया, नहीं तो नहीं। कोई इच्छा नहीं होती थी किसको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन गुरु जी क्या कहते थे उसको जरूर सुनना। तो गुरु जी ने क्या कहा, कहते ए तेरा घर वाला ना प्री हस्बैंड है, मैं तेरा असली हस्बैंड हाँ, तेरा असली खसम है। वो प्री खसम है, प्री हस्बैंड है। कहते तेनू प्री एग्जाम चो पास होने वास्ते तेनू खसम दिता, हस्बैंड दिता। देखिए तू ये एग्जाम पास कर दी, अज तू अपने हस्बैंड का ख्याल नहीं रखती, हस्बैंड दे तू कमियां निकाल दियां, हस्बैंड दे तू शिकायत कर दियां, हस्बैंड तेनू चंगा नहीं लगता, हस्बैंड दे विच कई नुक्स निकाल दियां। जेड़ा प्री हस्बैंड नू तू कुछ नहीं जानिया, ते जेड़ा असली खसम तेरा हस्बैंड तेरा असली जेड़ा, ओनू तू की जानेगी। तू तो साडे विच बड़े नुक्स कढेगी, तू तो साडे च बड़ियां कमियां कढेगी, तू तो साडी गल ही नहीं मन्नेगी, क्योंकि प्री हस्बैंड की तो तू गल ही नहीं मनदी, सुनदी नहीं ओदी गल, ते साडी तू कद मन्नेगी। कहंदे औरत नू इतना वधिया गोल्डन चांस मिलता है, ये हस्बैंड नर नू नहीं मिलता, नारी नू मिलता है। याद रखना, ये नारी को एक चांस मिलता है कि यहां से मुक्ति पाने का, अपने असली परमात्मा खसम के पास जाने का। ये औरत को एक गोल्डन चांस मिलता है कि जो अपने हस्बैंड की कदर करेगा, जो अपने हस्बैंड को परमेश्वर जानकर जानेगा, तो वो पास होके तो फिर सीधा फिर गुरु जी के पास जाएगा। इच्छा तो बड़ों की है, गुरु जी के पास जाना है, गुरु जी मिल जाए, मैं गुरु जी में समा जाऊं, लेकिन कहने से, खाली इच्छा रखने से थोड़ी कुछ होना है, कुछ करने से होना है। हर चीज यहां एक पहला स्टेप है और फाइनल स्टेप जो है वो गुरु जी हैं। चाहे दुनियादारी की सेवा हो,
चाहे गुरु जी की सेवा हो, चाहे परिवार की सेवा हो, मगर जिसने परिवार की सेवा छोड़कर गुरु जी की तरफ आने की कोशिश की, मैंने जितनी बार देखा है गुरु जी यही कहते थे, जा पहला अपने घर का पूरा करके आ फिर। जितनी बार मैंने सुना है इतनी बार गुरु जी ने यही बात कही कि पहले अपने घर का पूरा करके आओ, पहले अपने फर्ज पूरे करके आओ, चाहे कारोबार दे, चाहे घर परिवार दे, चाहे भैन भरा दे, फिर मेरे को आओ। कई बार मैंने हस्बैंड या अंकल लोग, वो तो सवेरे अपने कामकाज पर ड्यूटी पर चले जाते हैं, तो बाद में फिर जितनी भी आंटी होती हैं, जिसका मन करे या जिसको जाने की इच्छा हो तो वो फिर आती हैं गुरु जी के पास। तो बीच में मैंने कई बार कई आंटियों को कहते हुए सुना गुरु जी से, आंटी ए तू फलाने सारे काम तू छड़ के तो तू मेरे को आ गई है, तेरी कोई हाजिरी नहीं, अपने सारे काम पूरे करके फिर मेरे को आया करो। घर के काम, कोई खाना बनाना छोड़ के आ गई, कोई बच्चों को ऐसे छोड़ के आ गई, कोई हस्बैंड को छोड़ के आ गए, उसने कोई काम बोला मैं तो गुरु जी के पास जा रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो जा रही हूं गुरु जी के पास, आप देख लो जो दिखना, कर लो जो करना भाई, मैं नहीं कुछ कर पाऊंगी, आप ही कर लो। तो आते गुरु जी ने वही बात बोल देनी, तू उसको ये बोल के आई है, तू बच्चों को छोड़ के आई है, तू बीच में ये काम छोड़ के आई है, तेरी कोई हाजिरी नहीं, जाओ सारे काम पूरे करके फिर मेरे पास आओ। तो कई बार गुरु जी ने ये कहना अपने घर दे सारे काम कर लिया करो, अपने हस्बैंड दे बच्चियां दे पहला पूरे काम करके आया, फिर पाठ करया करो, फिर पाठ करके कहते फिर मेरे को आओ, देखो मैं तुम किस तरह मिला। तो गुरु ने ऐसे कई बार बाजू खोल देनी है, फिर मैं देखो तुम किस तरह मिलना। तो बाजू खोलने का क्या मतलब, गले लगाएंगे पर गले लगने वाला कोई काम तो करके आए ना। कहते हुए बहुत बार सुना है, अगर उन्होंने गले नहीं लगाया तो कोई करके नहीं आया। हम भूल जाते हैं बातों को, गुरु जी की बातों को भी हम ऐसे बिसार जाते हैं जैसे आम आदमी की बातों को बिसारते हैं। कारण क्या है, मन का जाल पड़ा हुआ है, मन जो कहता है हम वही करते हैं। जहां मन की चलेगी वहां गुरु जी नहीं होंगे, जहां गुरु जी होंगे वहां मन की चाल नहीं चलेगी। यह बड़ा जरूरी है। हम कहते तो रहते हैं हम गुरु जी को मानते हैं, हम ऐसे फर्जी तौर पे बोलते हैं, हम नहीं मानते गुरु जी को। आते जरूर हैं, लास्ट बार भी ये बात बोली थी, हम गुरु जी के पास आते हैं, गुरु जी के पास जाते हैं। ये नहीं कहना कि हम गुरु जी को मानते हैं, क्योंकि मानने वाली बात तो करी नहीं। जो गुरु जी कहते हैं वो बातों को मानकर अगर आप चलोगे तब कहलाओगे कि हम गुरु जी को मानते हैं। मानते का मतलब उन्होंने जो बोला है हम वो मानकर चलते हैं, तब कहलाओगे। तो मन का तो जाल पड़ा हुआ है, एक बार तो कभी बोला ही नहीं गुरु जी से कि हमें मन के जाल से निकालो, इससे मुक्ति दिलाओ, ये तो कभी बोले नहीं। कब बोलेंगे, कितनी जिंदगी निकाल चुके हैं, कितने जीवन निकाल चुके हैं, कितने आगे और निकालने चाहते हैं। इसी चक्कर में पड़े रहना चाहते हैं तो आपकी खुशी है। इससे निकलना चाहते हो तो जोर लगेगा, जोर मारो, करो गुरु जी से प्रार्थना, जो गुरु जी के हुक्म है फिर चलो उस पर। ये नहीं अरदास करके तो आराम से आप बैठ जाओ, नहीं, अरदास करना, फिर आगे गुरु जी ने क्या करना, जब आप जोर मारोगे तो वो जोर आपका गुरु जी कामयाब करेंगे। मन की बात को छोड़ दो, यह जोर मारना है।
एग्जाम्पलें हैं आपके पास। आप दिन भर में देख लेना, हफ्ते भर में जरूर देख लेना। घर में खाना बना है, कई बार आपसे मुंह से निकलेगा, यार आज खाना बढ़िया नहीं बना है, किसी काम का नहीं बना, मजा नहीं आया खा के। भाई क्यों नहीं आया मजा? क्या बात है? पेट भरने के लिए, जीवन को चलाने के लिए खाना मिला है। कुछ थोड़ी एक दो चीजें कम होंगी या ज्यादा होंगी, क्या फर्क पड़ा है? ये किसको मजा नहीं आया? आपको नहीं आया। ये आपकी जबान को मजा नहीं आया, आपकी जेबा को मजा नहीं आया। जिसके ऊपर खाना टिकाया उसे स्वाद नहीं लगा, तो कई बार तो छोड़ के ये देखना, उठ के चले जाओगे, अरे यार को खाना नहीं है, किसी काम का नहीं है, ये कपड़ा है पहनने लगे, ये ढंग का प्रेस नहीं हुआ, ये देख बल पड़ा हुआ, ये देखो यहां पर प्रेस नहीं बनी, क्रीज नहीं बनी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं किया। किसको? ये किसको अच्छा नहीं लगा? तन ने तो नहीं कहा। तन के ऊपर आप आंखें बंद कर लो, तन के ऊपर आप कैसा भी कपड़ा पहन लो, कोई भी रंग पहन लो, प्रेस किया है तो भी पहन लो, नहीं किया है तो भी पहन लो, खुला पहन लो, पूरा पहन लो, कुछ भी कर लो, आंखें बंद करके पहन के जरा बताना, जरा चेक करना कि शरीर आपको कुछ कहता है? नहीं, वो आंखें कह रही हैं ये क्रीज ठीक नहीं बनी है, ये पैंट देखो ये डबल क्रीज है, उठा के उधर फेंकोगे, मैंने नहीं डाली, ये डबल क्रीज हो गई, ये बल नहीं निकले पूरे। ये क्या देख रहा है? शरीर थोड़ी देख रहा है, शरीर से कुछ उतरना ही नहीं कि ये पहना ये उतर गया, नहीं, आंखें, वो आंखें देख के कह रही हैं उसे पसंद नहीं आया। तो मैंने हर बार बोला है जानकारी के लिए कि मन क्या होता है, यह शरीर की 9 इंद्रियां जो हैं, इसको एक मन कहते हैं। इनको पसंद नहीं आया। जिस काम के लिए कपड़ा पहनना है उसको नहीं देखना, देखा नहीं उसको। जिस काम के लिए खाना खाना है वो नहीं जाना कभी। जिस काम के लिए जाना है उस काम को नहीं देखा। तू ये गाड़ी ले जा, मैं ले जाऊं, नहीं मैंने तो वही लेके जानी है, नहीं नहीं मैं लेके जानी है, झगड़ा करके बैठ जाओ, नाराज हो जाओगे। अगर ले भी गए तो गुस्सा करके लेके जाओगे। जाने का मकसद नहीं, पसंद है, मन करता है मैं इस गाड़ी में जाऊं, गाड़ी ले गया, अब कैसे जाऊं? कोई क्या कहेगा? ऑटो में आया हूं, बस में आया हूं, टैक्सी करके आया हूं, क्या कहेगा कोई? किसकी परवाह हो गई? लोगों की। कोई ये ना कहे, उसकी परवाह नहीं है किस काम के लिए जाना है। सो ये मन का खेल है। जितना मर्जी इस बातों को लंबा कर लो, ये आप बैठ के जरूर करते रहना, सोचते रहना, करते रहना कि मन क्या क्या हमसे करवाता है, मन क्या क्या करता है। अब इससे आज मुक्ति जरूर मांगना। शाम को पूजा के लिए सब लोग बैठेंगे, माया की पूजा करनी है शाम को। उसका नाम लक्ष्मी दे दिया है। लक्ष्मी माया को कहते हैं, दौलत को कहते हैं, कीमतदार वस्तु को कहते हैं। हम उसकी पूजा करनी है, जरूर करो। इसके बिना तो दुनिया में चलन नहीं होता है ना। मगर इतना मत पीछे पड़ जाना कि बहुत सारी ढेर सारी हो। गुरु जी के आगे एक प्रार्थना किया करो, दौलत गुजरान, जिससे हमारा अच्छा गुजर हो सके, ये हमें जरूर देना महाराज। हमें इतना चाहिए, दौलत गुजरान।
आपका गुजर हो जाए, आपके बच्चों का गुजारा, परिवार का गुजारा हो जाए, आपके घर कोई आ जाए उसकी सेवा का गुजारा हो जाए, किसी जरूरतमंद ने आपसे मांगा है आप उसको देने लायक हो जाएं, दान पुण्य करना है उसके लिए मिल जाए, कुछ देने के लिए, कुछ करने के लिए दौलत मिल जाए। ये नहीं कि अलमारी में ही पड़ी रहे। भरी हुई अलमारी देखना चाहता हूं, चाहे वो काम की है ही नहीं। काम का तो उतना ही होगा ना जितना जरूरत है हमें। इसके बिना गुजारा नहीं है, जरूर मांगो। पर उसके साथ आज एक बहुत बड़ा खुशी का दिन है, जो मुक्ति पाई गई। गुरु रामचंद्र जी ने मुक्ति पाई, सबको मुक्त किया, रावण को भी मुक्त किया। रावण को मारा नहीं, ये गलत होगा, उसको मारा नहीं। असली जो बीच में हिस्ट्री है वो कोई और है, लेकिन मारा नहीं, उसको मुक्त किया है। वो मुक्त करने के लिए इतनी दूर गए थे, मुक्ति करने के लिए सारा इतिहास रचा गया था। वो बहुत बड़ी शक्ति है, उसको मुक्त किया। देखो, एक बड़ी शक्ति को मुक्त करने वाली कितनी बड़ी शक्ति होगी। इतनी बड़ी मुक्ति देके वो घर वापस आए, खुशी का दिन है। 52 राजे, हिंदू राजे 52 जो मुगलों ने कैद करके रख दिए थे, उनको मुक्ति दिला के घर आए। कितना बड़ा खुशी का दिन है। अपनी भी मुक्ति मांग लें, मन से मुक्ति मांगो भाई, मन से मुक्ति पाओ। मन उसकी कैद से, मन की कैद से हम आजाद हो जाएं। हमारे पे किसी का रोब ना रहे, बस एक गुरु जी का हमारे पर अधिकार हो। और अरदास की जाए कि गुरु जी जैसा चलाओगे वैसा चलेंगे, जो करवाओगे वैसा करेंगे। तू दाता दातार, तेरा दिता खावना। तू दाता दातार, तेरा दिता पहनना। तू दाता दातार, तेरा दिता सौवना, सो जाना नींद। तू दाता दातार, तेरा दिता जावना। कहाँ जाना है? अच्छी जगह जाना है, बुरी जगह जाना है। नींद तो सबको आती है। गुरु जी की दी हुई नींद जिनको मिली है ना, उनसे पूछ के देखना क्या आनंद की नींद आती है। नींद तो और भी बड़ी सबको आती है। कितनी डरावनी नींदें आती हैं, हड़बड़ा के उठते हैं उस नींद से। सुबह भी बोलते हैं बड़ा डरावना सपना आया, बड़ा बुरा आया, बड़े बुरे ख्याल आए। कई तो इतने बुरे कई बार हो जाते हैं ख्याल के अगले दिन सोने से आदमी डरता है। उस नींद का क्या फायदा। खावना, तेरा दिता खावना। तू दाता दाता, तेरा दिता खावना। खाते तो हम सब हैं, मगर खाना खाना है, अमृत खाना है कि बुरा खाना है कि अमृत खाना है। उनका दिया हुआ अमृत, उसका खाने का नजारा कुछ और है। तू दाता दातार, तेरा दिता सौवना। सो जाना, तेरा दिती हुई नींद का नजारा ही कुछ और है। तू दाता दातार, तेरा दिता पहनना। वो जो पहनोगे आप, अरे कमाल का, क्या सुख देगा, क्या आनंद देगा। शायद इतनी बड़ी उसमें एक मेहर होगी कि जो उस वस्त्रों को भी देखेगा ना, उसके मन में आपके लिए बहुत अच्छा ख्याल आएगा। तू दाता दाता, तेरा दिता जावना। बुरी जगह पे जाना है, गलत जगह पे जाना है कि अच्छी जगह पे जाना है, उनका दिया होगा जावना तो अच्छी जगह पे होगा। वो गलत जगह नहीं जाने देंगे। इन बातों को समझना। मन का दिया हुआ वो गलत ही होगा, वो गलत होगा।
मन के मुताबिक खाओगे तन पीड़ा होगी, बीमार हो जाओगे, कई बार सुख नहीं मिलेगा, खा के मजा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। जबान को तो आ गया एक सेकंड के लिए। हिकमत की किताब में पता क्या लिखा है, इसके पीछे बड़ा लगे हैं, खाने के पीछे 100 किलोमीटर तक जाते हैं, कई बार वहां जाके खाना खाना है। 10 किलोमीटर पे जाएंगे, रास्ते में 20 दुकानें छोड़ देंगे, रेस्टोरेंट छोड़ देंगे, आप वहां जाना है। रश में भी फंस जाओगे तो कोई परवाह नहीं, खप भी जाओगे तो कोई बात नहीं, खाना तो वहीं खाना है। तो हिकमत की किताब में क्या लिखा है, कहते हैं ज्यों हलफ दे थल्ले हुआ। हलफ कहते हैं जबान के पिछले हिस्से को, जबान को हलफ कहते हैं। स्वाद आगे के हिस्से में है, यह जबान आगे की है ना, जो ये आगे के हिस्से में स्वाद है, पिछले हिस्से में स्वाद नहीं है जबान के। जो हलफ दे थल्ले हुआ, खाना तो इस जबान पे टिकाया, कुछ सेकंड टिका तो जबान ने क्या किया, स्वाद लिया, घड़प से अंदर भेज दिया। जब अंदर भेजा तो हलफ के नीचे चला गया। ज्यों हलफ दे थल्ले हुआ, क्या खोआ क्या गोआ। पंजाबी में लिखा है, खोआ बोलते हैं मावा को। मावा जो असली मावा बनता है ना, जब उसको खाओ तो उससे बढ़कर स्वाद शायद कोई नहीं है। तो गोआ बोलते हैं गोबर को। तो हल्फ के नीचे आगे चला गया, क्या मावा क्या गोबर, आगे तो पता ही नहीं चलता क्या है क्या नहीं। वो तो फिर शरीर और पेट बताएगा ना क्या खाया है। या तो पेट में दर्द पड़ गई, अच्छा नहीं खाया, जबान को तो अच्छा लगा। ऐसे मिर्च मसाले, ऐसे केमिकल, ऐसी कुछ चीजें हैं जो जबान के बर्ड्स को रखते ही खोल देती हैं, बस लगा हा वाह वाह बड़ा स्वाद आया। लेकिन वो पेट के लिए, पूरे शरीर के लिए कितने हानिकारक होते हैं ये आप जानते हो, ये आप जानते हो। लेकिन उस जबान के दबाव में खा जरूर लेते हो। कई बार आपने कहा ओ यार ये ठीक नहीं है, अजीनोमोटो डालेगा, ये करेगा वो, अच्छा छाड़े यार, एक बार खाना तो स्वादा खा लें, देखी जाएगी, कई बार बोल देते हैं। लेकिन क्या होता है, जबान ने तो 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड रख के तो आगे भेज दिया, तो कितने घंटे अगर पीड़ा पड़ गई शरीर में या पेट में, तो कितने घंटे शरीर को बर्दाश्त करना पड़ता है, उसे तंग होना पड़ता है। ये है मन का। मैंने ये फर्क थोड़ा समय इसलिए लगाया है कि थोड़ा एक्सप्लेन ज्यादा होके समझ आ जाए कि मन के हिसाब से चलेंगे तो बुरा है, गलत है। गुरु जी के हिसाब से चलेंगे तो फिर अच्छा है। जैसे मैंने बोला था ना, तू दाता दातार तेरा देता खावना। अगर उनका दिया, आप उनका दिया लंगर खाते हो तो क्या कहते हो उसको कि लंगर है ये। लंगर क्या है? अमृत है ये, प्रसाद है, अमृत है ये, कहते हो ना। तो मन के हिसाब से जो खाया है उसकी वैसे रिस्पेक्ट करते हो, कभी छोड़ भी देते हो, चल छड़ यार, लंगर को तो बीच में है चाट जाते हो। नहीं, गुरु जी का दिया प्रसाद है। तू दाता दातार तेरा देता खावना, मजा उसका है, आनंद उसका है। तू दाता दाता, तू दाता दातार तेरा देता पहनना, स्वाद उसी का है। तू दाता दातार तेरा देता जावना, आगे जाके कीमत पड़ेगी उसकी। जब आप जहां गुरु जी के भेजे जाओगे तो वहां आपकी कीमत पड़ेगी, बहुत कुछ मिलेगा। सो ख्याल रखो। आज एक विचार दिवाली के खास मौके पर सोनिया आंटी ने बोला, तो उस पर ये विचार ज़्यादा किया है, ताकि दिवाली का मकसद क्या है, दिवाली का तिहार मनाना क्या है, आपने समझ लिया है गुरु रामचंद्र जी से और गुरु हरगोबिंद साहब जी से। ये दोनों का तिहार है, आज का दिन है, सो मनाते हैं। सो उनकी करनी को देख के आप भी अपनी एक करनी करना, मन से मुक्ति पाने के लिए आज गुरु जी के आगे जरूर अरदास करना। जब आप पूजा में बैठोगे गुरु जी को शामिल करके बैठना और गुरु जी से फिर अरदास करना
कि गुरु जी इससे भी हमें मुक्ति दिलाओ, ताकि ये हमारा शरीर, ये हमारा आत्मा, जिसको मैं कहता हूं अपने लिए, हम कहते हैं, ये चीज जो है आपके हिसाब से फिर चले तो आनंद ही आनंद होगा। जिस चीज का स्वाद देखा नहीं ना, पता नहीं होता, उसकी कदर नहीं होती। आपको पता है लेकिन जाना नहीं। खाने के स्वाद तो बहुत देख लिए, तो वहां किसी शहर का भी पता होगा, वहां जाओगे, हैदराबाद जाओगे तो उसकी जो वो क्या बोलते हैं, खाना जो उसका बड़ा स्वाद है। और उस शहर में जाओगे, जयपुर जाओगे तो एलम्बी की टिक्की बड़ी बड़ी जबरदस्त है, बड़ी मशहूर है, वहां पता है ना, खाया है तो पता है। गुरु जी का आनंद लोगे तो तभी पता चलेगा। सो इसलिए आज गुरु जी से आज इस मन की मुक्ति जरूर मांगना। गुरु महाराज कृपा करें, आपकी अरदास कबूल करें, और इस शरीर को भी गुरु जी इस शरीर पे भी कृपा करें, आपके साथ करें। सो महाराज सब पर कृपा करें। खुशी का दिन है, खूब खुशी मनाओ और परिवार के साथ मिलकर खुशी मनाओ। परिवार में आपसी प्रेम प्यार ये बढ़ाओ। अगर किसी का कम है तो जरूर थोड़ा सा होश में आओ, देखो बुरा अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, सब अच्छा ही अच्छा है। संजोग मिलाए हैं, संजोग जोड़े हैं, दो शरीर जोड़े हैं, ये उसकी तरफ से है, परमात्मा की गुरु जी की तरफ से है, ये अपनी मर्जी से नहीं है। इसकी कदर करना, संजोग की, बच्चों के संजोग की, माँ बाप के संजोग की, बहन भाई के संजोग की, मियाँ बीबी के संजोग की, इन सब की कदर करना। बिना उसके भेजे हुए नहीं कोई आया है, बिना उसके जोड़े हुए मियाँ बीबी का जोड़ नहीं हुआ है। सो इसकी कदर करो। बेकदरी करोगे तो आगे भुगतना और भी पड़ेगा। यहां तो भुगतेंगे, आगे और बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। इस बुराई से बचने के लिए गुरु जी की दी हुई हर चीज की कदर करना। सो महाराज कृपा करें, फिर मिलेंगे। जय गुरु जी।